मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिशा एग्जाम अड्डा 24x7 में धुआंधार तरीके से क्लास चल रही है और आप सभी लोग लगातार लाइक शेयर सब्सक्राइब धुआंधार तरीके से करते रहिए, क्योंकि टेट में इस बार या तो आर या तो पार की लड़ाई होगी आपके सामने। और आज का जो नया सेशन लेकर के आए हैं वो कारक का लेकर के आए हैं। कारक में आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तुरंत आप सभी लोग बताएंगे इसे। राम ने सीता को पुस्तक दी, वाक्य में सीता को में कौन सा कारक है? बताइए इसे, कौन सा कारक है? तो भैया तुरंत बताएंगे सभी लोग। पहली बात तो आप सभी लोग ये समझिए जी, यहां पर दी माने देना, दी माने दिया, ठीक है। और कहीं पर देने की बात किया जाए तो यह है संप्रदान। प्रदान का मतलब होता है किसी को कुछ देना। तो क्या हो गया? चतुर्थी संप्रदान कारक है, सी ऑप्शन सही है। आप कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ को का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर कर्म का प्रयोग हुआ है। बेटा कर्म में किसी को, जहां पर कर्म की प्रधानता होती है वहां पर देने के लिए चर्चा नहीं किया जाता है। और जहां पर जिस वाक्य में देने की बात कही जाए तो वहां पर चतुर्थी संप्रदान कारक हुआ। अच्छा, आप चिन्ह बता दे रहे हो। कर्म का चिन्ह क्या है? को है। कर्ण का क्या है जी? से है और के द्वारा है। ये भी आप लोग जानते रहिए अच्छे से। संप्रदान में तो आप जान ही गए, को और के लिए का प्रयोग हुआ है। मेरी बात समझ में आ रहा है इसे आप सभी लोगों को? चलिए, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। तो अच्छी तरीके से अधिकरण में, अधिकरण का चिन्ह है जी में पर, ठीक है। ये तो यहां पर आपका सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी परिश्रम से सफलता प्राप्त करते हैं, पर परिश्रम से में कौन सा कारक है? पहले आप ये ध्यान दीजिए, यहां पर विद्यार्थी का साधन क्या है? परिश्रम है। उसका साधन ही परिश्रम है कि परिश्रम करेगा तभी वो सफल होगा, नहीं तो नहीं। तो जहां पर से, जहां पर साधन की बात किया जाए तो वहां पर क्या होता है? करण कारक। देखो बेटा, करण का मतलब होता है साधन। जहां पर किसी कार्य को करने के साधन का ज्ञान कराया जाए, जैसे सफल होने का साधन क्या है? परिश्रम। तो उसे हम तृतीया करण कारक कहते हैं। अपादान में, अपादान का चिन्ह होता है से, अलगाव। यहां पर से का प्रयोग किसके लिए होता है? अपादान में अलगाव के लिए होता है, अलग होने के लिए। और कर्म में को का प्रयोग होता है सी। और संबंध के चिन्ह क्या है? का है, की है, के है, रा है, री है और या। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। कह रहा पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं और से का प्रयोग किस कारक में हुआ है? अच्छी बात ध्यान दीजिए, यहां पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। हमने कहा था जहां पर अलगाव की बात की जाती है और वहां पर से का प्रयोग हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे? ये पंचमी अपादान कारक। जैसे हमने आपको पहले बताया, पंचमी अपादान कारक का प्रयोग से अलगाव के लिए किया जाता है। पंचमी अपादान कारक। मेरी बात समझते हैं? अगला क्वेश्चन जी बताएंगे, मोहन की पुस्तक मेज पर रखी है, मोहन की में कौन सा कारक है? यहां पर मोहन का संबंध किससे बताया गया है? मोहन का संबंध किससे बताया गया भैया? उसके पुस्तक से बताया गया है। तो यहां पर क्या होगा? षष्ठी संबंध कारक होगा, जिसका चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। तो यहां पर किसका प्रयोग है? की का प्रयोग हुआ। देखिए संबंध कारक है, ठीक है। गुरु ने शिष्य को शिक्षा दिया। तो अब यहां देखिए, गुरु का काम है शिष्य को शिक्षा देना। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर चतुर्थी संप्रदान कारक है, क्योंकि यहां पर कुछ दिया जा रहा है और देने का काम कहां होता है? संप्रदान में, क्योंकि ये प्रदान लिखा। प्रदान का मतलब होता है किसी को कुछ देना। और कर्म में कर्म की प्रधानता होती है। अधिकरण में पर चिन्ह का प्रयोग होगा और करण का मतलब साधन होता है। अगला क्वेश्चन, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मैदान में कौन सा कारक है? अधिकरण का चिन्ह क्या है? में पर।
पर में चिन्ह का प्रयोग हुआ कि हमारा अधिकरण कारक है। सप्तमी, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक इसका चिन्ह है में और पर। ये क्वेश्चन टेट में 10 बार पूछा गया है। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन बताइए। वह कलम से पत्र लिखता है, किससे लिखता है? कलम से। बताइए कलम से में कौन सा कारक है? क्योंकि उसका साधन क्या है पत्र लिखने का? कलम, कलम। तो यहाँ पर क्या होगा जी? करण कारक होगा। हम आपको बार बार बताते हैं जी, यहाँ पर क्या होगा जी? यहाँ पर करण कारक होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्योंकि करण का मतलब क्या होता है जी? साधन होता है। करण का मतलब क्या होता है जी? करण का मतलब साधन होता है। हमारी बात समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, लड़का गांव से शहर आया। लड़का, अच्छा बताइए गांव से में कौन सा कारक है? क्योंकि जब लड़का गांव से शहर की ओर जा रहा है तो क्या हो रहा है? वो गांव से अलग हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? पंचमी अपादान कारक होगा। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। आप सभी लोगों ने बहुत बेहतर आंसर दिया, बहुत अच्छी बात। आपके लिए एक ताली तो बनती है मेरी तरफ से, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। जितने भी लोग लगातार आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। अच्छा, करण में हमेशा किसका ज्ञान कराया जाता है? साधन का ज्ञान। जैसे कहा, अब आपको बता दें, वह साइकिल से जाता है। किससे जाता है? साइकिल से जाता है। तो साइकिल उसका क्या है? साधन है, तृतीय करण कारक हो गया। मतलब मैं चारों ऑप्शन के बारे में अलग अलग बता दे रहा हूं। संबंध में एक दूसरे का संबंध बताता है। कर्म में जैसे कहा गया राम ने फल खाया, किसको खाया? फल को खाया। यहां पर को छिपा हुआ है, किसको खाया? फल खाया। तो यहाँ कर्म कारक है। ठीक है भैया, लेकिन यहाँ पर जो असली वाला है, यहाँ पर अलगाव, यहाँ पर पंचमी अपादान कारक है। और वैसे मैंने आपको सारे ऑप्शन के बारे में वैसे ही बता दिया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है। राजा का महल भव्य है। यहाँ पर का प्रयोग किसके लिए किया गया है? राजा और उसका संबंध बताया गया उसके महल से। तो यहाँ पर होता है षष्ठी संबंध कारक। क्या होता है जी? यहाँ पर होता है जी षष्ठी संबंध कारक। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग मिलकर बताएंगे। राम ने फल खाया, फल में कौन सा कारक है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, बताइए जी। राम ने फल खाया, फल कौन सा कारक है? हमारा कर्म है। क्योंकि यहाँ राम का कर्म क्या है? राम का काम क्या है? फल खाना, फल को खाना। तो यहाँ पर फल है। अगला क्वेश्चन, वह छत पर सो रहा है, पर में कौन सा कारक है? अधिकरण। क्योंकि इसमें दो चिन्ह होते हैं, में होता है और पर होता है। यहाँ पर का प्रयोग हुआ है। वह किस पर सो रहा है? छत पर। में का प्रयोग निम्न के लिए, नीचे के लिए किया जाता है। पर का प्रयोग ऊपर के लिए। ठीक है, इसको जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, सीमा ने बच्चे के लिए खिलौना खरीदे। बच्चे के लिए में कौन सा कारक है? अब आप ये जानिए कि के लिए किसका चिन्ह है? तो एक चतुर्थी संप्रदान का चिन्ह है। चतुर्थी संप्रदान को के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा? चतुर्थी संप्रदान होगा। सीमा ने जो बच्चे के लिए खिलौना खरीदा तो उसको देगी जरूर अपने बच्चे को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण में कारकों की संख्या कितनी है? 8 है। हिंदी व्याकरण में जी कारक की संख्या कितनी है जनाब? 8 होती है। कौन कौन से होती है वो भी जान लीजिए। कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, शुरू से सुन लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के नानी निरारी रे, अधिकरण में पै पर, संबोधन हे भो अरे अहो अजी। 8 कारक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। से विभक्ति चिन्ह किस कारक में प्रयोग होता है? ये यहाँ पर ये कहना चाह रहा है जो से चिन्ह है वो कौन कौन से कारक में आते हैं। अब देखिए, से का प्रयोग करण में भी होता है, से का प्रयोग अपादान में भी होता है, लेकिन दोनों का अलग अलग अर्थ है। करण में से का प्रयोग साधन के लिए किया जाता है, साधन को जानने के लिए, और अपादान में से का प्रयोग अलगाव होने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ने विभक्ति चिन्ह किस कारक का घोतक है? बताइए। वो कर्ता का, क्योंकि कर्ता का चिन्ह क्या है? कर्ता ने। अगला क्वेश्चन, राम ने रावण को मारा में करण कारक कौन सा बताइए। यहां पर करण क्या है? करण माने साधन। यहां राम का साधन क्या है? बाण है रावण को मारने के लिए।
तो ये बाण से, ये साधन है राम का। और साधन किसे कहते हैं? कर्ण को कहते हैं, कर्ण कारक को। जैसे ये है आपके सामने, हमारी बात समझ में आ रहा है कि सभी लोगों को? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, धुआंधार तरीके से चलते रहिए। अगला क्वेश्चन बताइए जी, विद्यार्थी पुस्तकालय में अध्ययन कर रहे हैं, अधिकरण कारक क्या होगा? अधिकरण में पहले आप जान लीजिए कौन कौन से चिन्ह होते हैं, में और पर। तो यहाँ पर में का प्रयोग हुआ है पुस्तकालय में। विद्यार्थी कहाँ अध्ययन करते हैं? पुस्तकालय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कवि ने कविता लिखी, कर्म क्या है? यहाँ कविता कर्म है, क्योंकि यहाँ पर कवि का कर्म क्या है? कविता को लिखना। यहाँ पर को छिपा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेड़ से आम तोड़े गए, अपादान कारक कौन सा होगा बताइए? पेड़ से होगा, क्योंकि पेड़ से आम अलग हो रहा है। क्या हो रहा है इसे? आम अलग हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात। अगले क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर बताइए। शिक्षक ने छात्रों को पुरस्कार दिया, बताइए जी इसमें कौन सा कारक होगा? तुरंत बताइए भैया। बताएंगे जी, शिक्षक ने छात्रों को पुरस्कार दिया में संप्रदान कारक कौन सा होगा? तुरंत बताइए जी, सब लोग तुरंत बताएंगे जी। पहले समझिए, यहां पर कह रहा है शिक्षक ने छात्रों को पुरस्कार दिया, छात्रों को में है, क्योंकि किसको दिया? छात्रों को दिया, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रहा है भैया? चलिए अगला क्वेश्चन, घर का दरवाजा खुला है में संबंध कारक कौन सा घर का होगा? क्योंकि घर का संबंध किससे बताएगा? दरवाजे से। अगला क्वेश्चन बताइए, सीता ने कलम से पत्र लिखा में करण कारक कौन सा है? किससे पत्र लिखा? कलम से, क्योंकि यहाँ सीता का साधन क्या है? कलम है, और साधन का मतलब क्या होता है जी? करण कारक। ये रहा आपके सामने। मेरी बात समझ में आ रहा है सभी लोगों को? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। तो आप सभी लोग धुआंधार तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए भैया। चलो अब बताइए अगला क्वेश्चन, नदी में नाव चल रही है, में कौन सा है? कहता है अधिकरण कारक कौन सा है? ये नदी में। नाव कहां चल रही है? नदी में, क्योंकि यहां में का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन, बालक ने दूध पिया, यहाँ पर कर्ता कारक कौन है? किसने पिया? बालक ने। कर्ता को पहचानने के लिए एक चिन्ह होता है किसने। किसने पिया? बालक ने पिया। तो यहां पर जो बालक है वो क्या? कर्ता कारक कौन सा है यहाँ पर बताइए? कर्ता कारक कौन? यहाँ पर बालक है, क्योंकि बालक में ने छिपा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजा ने सैनिकों को आदेश दिया में संप्रदान कारक कौन सा है? बताइए, बताइए भैया, में संप्रदान कारक कौन सा है? राजा ने सैनिकों को आदेश दिया है, कह रहा है राजा ने सैनिकों को आदेश दिया है भैया। तो बताइए में संप्रदान कारक कौन सा होगा? ये होगा सैनिकों को, ये रहा। और राजा क्या हो गया? कर्ता हो गया। आदेश क्या हो गया? उसका कर्म हो गया। सैनिकों क्या हो गया? संप्रदान हो गया। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन बताएं, मोहन ने चाकू से सब्जी काटी, यहाँ करण कारक कौन है? साधन। मोहन का साधन क्या है? चाकू। तो मोहन हो गया कर्ता, चाकू हो गया साधन, साधन का मतलब करण हो गया, और सब्जी यहां पर क्या हो गया? बताइए, बताइए भाई, सब्जी उसका कर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, राम स्कूल में पढ़ता है, अधिकरण कारक कौन सा है? जरा बताइए आप सभी लोग।
राम स्कूल में पढ़ता है, अधिकरण कारक कौन सा होगा बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताएंगे। कहता है राम कहाँ पढ़ता है, स्कूल में, तो अधिकरण कारक हो गया स्कूल में। राम क्या है हमारा, राम हो गया कर्ता, ठीक है। और यहाँ जो पढ़ना क्या हो गया, उसका क्रिया है भाई। अगला क्वेश्चन, वह दिल्ली से आया है में अपादान कारक कौन सा होगा, दिल्ली से, क्योंकि जब दिल्ली से आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है जी, वो दिल्ली से अलग हो रहा है। वो दिल्ली से क्या हो रहा है, वो दिल्ली से क्या हो रहा है जी, अलग हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। अच्छा, जो अपादान के कई आपको वाक्य बता दें, जैसे कहा कि चूहा, ये बहुत पूछता है, जान लीजिए, चूहा बिल से बाहर निकला, चूहा बिल से बाहर निकला, किससे निकला, बिल से, अलग हो रहा है। चूहा क्या क्या कर रहा है, वो बिल से अलग हो रहा है। हमारी बात समझ में आ रहा है भैया। चलिए दूसरा वाक्य है, मेरी बात ध्यान दीजिएगा। जैसे कहा गया गंगा से, सॉरी, हिमालय से गंगा नदी निकलती है, हिमालय से। इस समय आपको पंचमी अपादान के कारक बता रहे, हिमालय से। अब जो गंगा नदी हिमालय से निकल रही, क्या करिए, अलग हो रही, नहीं हो रही भैया। अच्छा, जहां अलगाव होने की बात कही जाए तो वहां पर क्या हो जाता है, जहां पर अलगाव होने की बात होती है तो वहां पर हमारा पंचमी अपादान कारक हो जाता है। मैंने सारे उदाहरण उसी बताए। अगला क्वेश्चन, सीता की बहन डॉक्टर है, यहाँ पर संबंध कारक क्या, सीता की है, क्योंकि यहाँ सीता का संबंध किससे बताएगा, उसके बहन से बताएगा, क्योंकि वो डॉक्टर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी ने प्रश्न का उत्तर दिया, किसने दिया, यहाँ संबंध कारक कौन है, प्रश्न का। यहाँ विद्यार्थी प्रश्न से, बताइए बताइए, कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा है, अधिकरण कारक कौन है, सड़क पर, ये सड़क पर, में पे पर चिन्ह। अगला क्वेश्चन, माता ने पुत्र को आशीर्वाद दिया, संप्रदान कारक कौन है, पुत्र को, ठीक है। लोहे से पुल बनाया गया, किससे बनाया गया, लोहे से, यहाँ करण कारक है, उसका साधन है, पुल का साधन क्या है, लोहा है। अगला क्वेश्चन, वहां कुर्सी पर बैठा, अधिकरण कारक क्या है, कुर्सी पर है, में पे पर। आपको कारक इस तरीके से हम बता रहे हैं ना बाबू, कि आप देख करके आप चिन्ह लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, राम ने श्याम को बुलाया, कर्म कारक क्या है, श्याम को है। राम ने श्याम को बुलाया, क्योंकि वो इसमें कर्म क्या कर रहा है, श्याम को बुलाने का। ये लड़की ने गुड़िया से खेला, करण कारक क्या, गुड़िया, क्योंकि यहाँ छोटी बच्ची का साधन क्या, गुड़िया है, खेलने का। अगला क्वेश्चन, पक्षी पेड़ पर बैठा है में अधिकरण कारक क्या होगा, तुरंत बताइए सी। पक्षी पेड़ पर बैठा है में अधिकरण कारक कौन सा होगा, बताएंगे। अच्छा, किस पर बैठा है, पेड़ पर, क्योंकि पर का प्रयोग कहाँ हुआ होता है, अधिकरण में, तो बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, राम ने मित्र के लिए उपहार खरीदा, संप्रदान कारक, मित्र के लिए, क्योंकि संप्रदान में दो चिन्ह होते हैं, को और के लिए, तो यहाँ पर को का प्रयोग नहीं हुआ है, के लिए का प्रयोग हुआ है। अरे भाई, जब राम मित्र के लिए उपहार खरीदा है, देगा जरूर, ऐसा तो नहीं है वो अपने मित्र को उपहार नहीं देगा। मेरी बात समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन, वह कमरे में पढ़ रहा है, अधिकरण कारक कमरे में होता है, ठीक, मेरी बात समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन, गाय घास खाती में कर्म कारक क्या है, यहाँ पर घास है, समझ में आ रहा है। अच्छा, गाय किसको खाती है, घास को खाती है, यहाँ पर को छिपा हुआ है, कर्म में को छिपा है, और गाय क्या होगी, कर्ता होगी, समझ में आ गया। इसीलिए कहा गया प्रथमा कर्ता ने, मैं आपको फिर से मैं पूरा कारक बता दे रहा हूं, सुन लीजिए। प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीया कर्ण से द्वारा चतुर्थी संप्रदान को के लिए पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में षष्ठी संबंध काकी के नानी ने रारी रे सप्तमी अधिकरण में पेपर अष्टमी संबोधन हे वो अरे अहो अजी। तो ठीक है, आज का मेरा सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। अब मैं आपसे मिलता हूँ कल नए सेशन के साथ, नए जोश के साथ में चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।